वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए आज मैं आप लोग को म्यूचुअल इंडक्टेंस इन ए पेयर ऑफ कोएक्सियल सर्कुलर कॉइल के बारे में बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक सर्कुलर कोएक्सियल कॉइल है। यहाँ पर ये एक सॉलिड लाइन से, सॉलिड रेड कलर के लाइन से आप देख रहे हैं कि एक कॉइल बनी हुई है जिसमें से I1 करंट पास हो रही है। ठीक है, और एक ब्लैक कलर के लाइन से डॉटेड है, हल्का डॉटेड लाइन से बनी हुई है, ये दूसरा कॉइल है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कोएक्सियल है। ठीक है, मतलब एक कॉइल का एक्सिस की बात करें और दूसरे कॉइल की एक्सिस की बात, दोनों सेम है। ठीक है, सर्कुलर कॉइल है। तो इस तरह से रखा हुआ एक स्ट्रक्चर है, इसमें आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस इस पेयर का फाइंड आउट करनी है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करेंगे ये आप देखिए। ठीक है, सपोज कीजिए कि दो सोलेनॉइड है S1 और S2। ये रेड कलर से सॉलिड लाइन जो है ये भी एक सोलेनॉइड है, और ये ब्लैक कलर से डॉटेड लाइन देख रहे हो आप, हाफ डॉटेड हाफ ब्लैक कलर के लाइंस। ठीक है ना, ये S2 है, ये भी सोलेनॉइड है। ये दोनों ही सराउंडेड है। ठीक है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, इसका लेंथ L है। ठीक है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A। नंबर ऑफ टर्न्स N1 और N2 है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड S1 एंड S2। ठीक है ना, मतलब ये जो S1 सोलेनॉइड है इसका नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, S2 सोलेनॉइड का N2 है। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की बात करें, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसको N1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं S1 सोलेनॉइड के लिए, तो वही नंबर ऑफ टर्न्स N1 अपॉन L हो जाएगा। पर यूनिट लेंथ करें ना, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स से टोटल लेंथ को डिवाइड कर दीजिए तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकल करके आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये L जो है वो यूनिट लेंथ का बना हुआ है। ठीक है, तो यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है वो N1 से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक उसी तरह से हम लोग S2 सोलेनॉइड का नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकालेंगे, N2 इक्वल टू N2 अपॉन L। ठीक है, सिमिलरली है, जैसे N1 निकाले उस तरह से N2। सपोज करो कि I1 करंट इसमें से पास हो रही है। ठीक है, जब I1 करंट इसमें से पास होगी तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड S1 क्या बनेगा। हम लोग जानते हैं कि कोई भी सोलेनॉइड के इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है B इक्वल टू म्यू नॉट इंटू N इंटू आई। अब यहाँ पर सपोज करो कि S1 सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं तो B1 मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो B1 मैग्नेटिक फील्ड, अब ये S1 सोलेनॉइड में I1 करंट जा रही है और N1 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। ये स्मॉल n कहने का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है ना, कैपिटल N मतलब नंबर ऑफ टर्न्स। तो देखिए वही फॉर्मूला लगा देंगे, B इक्वल टू म्यू नॉट इंटू N इंटू आई। S1 सोलेनॉइड है तो B1 इक्वल टू म्यू नॉट इंटू N1 इंटू I1 हो जाएगा, है कि नहीं। और N1 का फॉर्मूला होता है N1 अपॉन L, वो वैल्यूज पुट कर देंगे N1 अपॉन L, ये निकल करके आ जाएगा। अब यदि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकल गया, अब हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब B1 इंटू ए। ठीक है ना, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया इक्वल टू म्यू नॉट N1 L इंटू I1 इंटू ए, है कि नहीं। म्यू नॉट N1 अपॉन L I1 इंटू ए हो जा रहा है। B1 का जो फॉर्मूला अभी हम लोग कैलकुलेट किया है उसी के तो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए हैं और ए से मल्टीप्लाई कर दिया। तो टोटल फ्लक्स की बात करें, यहाँ पर एक टर्न की बात हो रही थी, यदि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मतलब N2 नंबर ऑफ टर्न्स जो है सोलेनॉइड की S2 की उसकी बात करें तो φ2 इक्वल टू N2 इंटू ये फ्लक्स हो जाएगा B1 इंटू ए। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, क्योंकि हमने पहले वाला जो कॉइल है, ये जो सॉलिड कॉइल है S1 सोलेनॉइड का, इसमें जो फ्लक्स हुआ है उसी फ्लक्स में तो दूसरे कॉइल को रखे हैं। तो यहाँ पर φ2 निकालना चाह रहे हैं तो φ2 इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स N2 इंटू B1 इंटू ए। ठीक है, मतलब पहले वाले का फ्लक्स उसमें नंबर ऑफ टर्न्स जितने आपने रखा दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये टोटल फ्लक्स निकल कर के आ गया सोलेनॉइड S2 का। ठीक है ना, अब यहाँ पर N2 मतलब B1 इंटू ए के बदले जो फॉर्मूला है वो पुट कर दीजिए, तो म्यू नॉट N1 अपॉन L I1 ए इंटू N2 ये निकल करके आ गया। सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस तरह के इक्वेशन 1 बन गए। ठीक है, तो φ2 इक्वल टू M12 इंटू I1। M12 कहने का मतलब क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, व्हेन करंट चेंजेस इन सोलेनॉइड S1 टू चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सोलेनॉइड S2।
कहने का मतलब क्या है, जब हम लोग सोलेनॉइड S1 में करंट को चेंज कर रहे थे तो उसमें फ्लक्स जनरेट होगा फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग। S1 सोलेनॉइड में जब आप करंट को चेंज करेंगे तो उसमें फ्लक्स चेंजेस होगा ना, तो जो फ्लक्स चेंजेस हो रहे हैं वही दूसरे सोलेनॉइड में भी मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहे हैं, वो φ2 बन रहा है। तो φ2 इक्वल टू φ2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1, मतलब I1 करंट के कारण यहाँ पर φ2 फ्लक्स बना है। तो अब प्रोपोर्शनल को हटा दीजिए, इक्वल साइन रखिए, तो कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट पुट करना पड़ेगा, उसको कहते हैं M12, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है ना, M12। अब देखिए दोनों इक्वेशन को आप कंबाइन कर दीजिए, ठीक है, दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में φ2 था, राइट हैंड साइड में इक्वल हो जाएगा। तो M12 I2 इक्वल टू, ये फॉर्मूला बन के क्या आ गया, μ0 N1 N2 I1 A/L, ठीक है। तो यही हमारा, यहाँ से देखिए I1 से I1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यही हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दोनों फॉर्मूले को हमने, दोनों ही इक्वेशन को कंबाइन कर दिया है, ठीक है, ये φ2 और φ2 दोनों को कंबाइन कर दिए हैं। तो कंबाइन करने के बाद आप देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके हमें ये इस तरह का एक एक्सप्रेशन मिला, I1 को I1 से कैंसिल आउट कर दीजिए, और यही म्यूचुअल इंडक्टेंस है M12 का, ये फॉर्मूला ड्राइव होकर के निकल करके आ गया, ठीक है ना। इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे, यहाँ देखिए ये फॉर्मूला ड्राइव होकर के निकल करके आया, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब देखिए इसी तरीके से हम लोग, ये M12 का निकल गया, अब M21 का भी हम लोग निकाल सकते हैं। मतलब अब की बार हमने S2 सोलेनॉइड में करंट चेंजेस कर रहे हैं, उसमें जो फ्लक्स बन रहा है उस फ्लक्स में हम लोग अब की बार S1 सोलेनॉइड को रखेंगे, तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस बनेगा उन दोनों कॉइल के बीच में वो M21 बनेगा। उसी तरीके से सेम डेरिवेशन, तो μ0 N1 N2/L × A हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर M21 कहने का मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस है, जब जो कि मैंने बताया S2 सोलेनॉइड में करंट को चेंजेस कर रहे हैं तो जो फ्लक्स बन रहा है उसके कारण, ठीक है ना। तो दोनों ही म्यूचुअल इंडक्टेंस एक दूसरे के इक्वल है, इसलिए M से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये बात को समझ में आ रही है आपको। तो इस तरह से हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस कोएक्सियल कॉइल का निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको जो है वो निकालना बड़ा ही आसान सा है, एक छोटा सा, ये जो अभी हमने प्रोसेस बताया ये सब आपको नोट डाउन करने हैं, ठीक है ना, यहाँ तक, और फिर ये छोटा सा पोर्शन है, इसको आप रफ कॉपी में मैंने शॉर्ट में बनाया है इस तरह से म्यूचुअल इंडक्टेंस का। इसको बस समझाने के लिए नोट्स तो वहीं से करेंगे। ये देखिए इसमें क्या कहना चाह रहा है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्यू टू कोएक्सियल सर्कुलर कॉइल के लिए कि MI1, ठीक है, इक्वल टू N2 × φ2, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो φ2 है फ्लक्स, वो दूसरे वाले सोलेनॉइड, मतलब देखिए दो कोएक्सियल कॉइल था ना, एक तो ये था S1 था यहाँ पर, और S2 था। तो S1 में हमने I1 को चेंज किया, इसलिए इसमें फ्लक्स φ2 जनरेट बना, उस φ2 में हमने दूसरे कॉइल N2 को रखा, ठीक है ना। तो जितना हम लोग करंट को चेंजेस कर रहे हैं उतना ही तो फ्लक्स बन रहा है कि नहीं। तो जो फ्लक्स बन रहा है अभी प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनल को हटा के इक्वल साइन रखेंगे, M रख देंगे हम लोग, M को ही म्यूचुअल इंडक्टेंस कह रहे हैं, ठीक है। अब ये φ2 कहने का मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड B1, मतलब पहले वाले कॉइल जो था, इस I1 कॉइल में हमने जो करंट को चेंजेस किए हैं, ठीक है ना, करंट को चेंजेस करने के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड बना B1, है कि नहीं। तो B1 × एरिया, वही तो फ्लक्स φ2 है, तो MI1 इक्वल टू N2 B1 × A हो गया। अब यहाँ पर N2 हम लोग रख देंगे, और B1 × A, B1 के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, μ0 N1/L × I1, ये B1 के बदले है ये, ठीक है। और यहाँ पर एरिया हो गया ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से I1 से I1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये M इक्वल टू बन जाएगा μ0 × N1 × A/L। ये भी एक शॉर्ट प्रोसेस है, 3-4 लाइन्स में हम लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। बात समझ में आ रही है। B1 का जो एक्सप्रेशन है वो वाला वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दीजिए। B1 मैग्नेटिक फील्ड का μ0 × N × I होता है ना, वही तो है लिखा हुआ है यहाँ पे। अब बस आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, I1 को कैंसिल आउट कर दीजिए, ये निकल जाएगा। 4 स्टेप्स में बन रहा है, ठीक है ना। इसी को ऐसो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है लेंदी फॉर्म में। फिलहाल आप यहीं से नोट डाउन करेंगे ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझ में आए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।